हैं 41 मजदूर। बताया जा रहा है कि 41 मजदूर 12 दिन से इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें 800 mm का पाइप टनल के अंदर डाला जा रहा है और इसी पाइप के जरिए सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए भोजन अभी तक दिया जा रहा था। सुरंग के अंदर से आई तस्वीरों में अच्छी तस्वीर यह है कि सभी मजदूर सही सलामत नजर आ रहे हैं। सुरंग के पास 41 एम्बुलेंस को अभी तैनात कर दिया गया है। जैसे ही बाहर वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा, सभी लोगों को मेडिकल चेकअप मिल जाए, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। सिलकियारा टनल में बिहार और झारखंड के भी 20 मजदूर फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि इनमें 15 झारखंड के और जबकि 5 बिहार के रहने वाले हैं। मौके पर झारखंड के अधिकारी खुद मौजूद हैं। पूरा देश टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए दुआ मांग रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब रेस्क्यू खत्म ही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मधुबनी के फुलपरास में डीएम की गाड़ी ने 4 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि चौथा शख्स जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। मुआवजे की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई भी पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझ रहा है। जिस डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हुई है, उस गाड़ी का ड्राइवर अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और मधेपुरा डीएम खुद संवेदनहीन बनकर अदृश्य हो गए हैं। दिल को दहला देने वाली ये चीख, रूह को कपा देने वाली ये तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाले इस खौफनाक मंजर पर संवेदनहीन जिला प्रशासन मौन है। हादसे के बाद से डीएम नदारद है। अगर कोई इस दुख की घड़ी में खड़ा है तो वो है आम इंसान। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित मधुबनी जिले के फुलपरास थाने के NH 57 की, जहां दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फूलपरास पुरवारी टोला के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। उसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूर को भी कुचल दिया। हादसे में मां बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायल मजदूर में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको मैं दिखा सकता हूं, तो ठीक मेरे सामने वो जो स्कॉर्पियो के आगे में जगह खाली है, वहां पर माँ और बेटी दोनों खड़ी थी और मधेपुरा के डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको भी अपनी चपेट में लिया। इस घटना में जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति जीवन और मौत के बीच अभी झूल रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा की कार ने जिन मजदूरों को रौंदा है, उसमें आरती देवी, गुड़िया कुमारी और राजीव सिंह शामिल है, जबकि जख्मी राजू सिंह का इलाज दरभंगा में चल रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद मौके से डीएम का ड्राइवर फरार है। गाड़ी में सवार लोग भी भाग खड़े हुए, जिसके बाद से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है, लेकिन अफसोस कि दिल को झकझोर देने वाली इस चित्कार की आवाज ना तो जिला प्रशासन के कानों तक पहुंच रही है और ना ही डीएम को ये चित्कार सुनाई दे रही है, जिसकी गाड़ी से ये बड़ा हादसा हुआ है। जहाँ तक होगा बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, जिस कारण सबसे पहले तो यहाँ पेंट करने वाले मजदूर को चोट लगा और वो इसमें से एक आदमी स्पॉट पर ही मर गया। बोला यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी जो है वो उसमें ठुक गया था और यहाँ पे लाश रखा हुआ था। ये काम करने वाले थे, सब रोड पे सब बिखरा हुआ था। हादसे के बाद कई घंटे तक डेड बॉडी वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा देखने तक नहीं आया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद से डीएम क्यों नदारद हैं? अब तक डीएम के ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हादसे पर मुख्य सचिव और डीजीपी खामोश क्यों हैं? ऐसे जिला अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। न्यूज 18 तब तक सवाल पूछेगा जब तक डीएम सामने नहीं आएंगे। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हाउ टू अर्न ₹1 लाख पर मंथ फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। गाइस, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से और अब आप एक जिलाधिकारी के संवेदनहीनता को समझिए। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे मधुबनी में बड़ा हादसा हुआ। मधेपुरा के डीएम की गाड़ी ने 4 लोगों को रौंद डाला। गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद से मधेपुरा के डीएम खामोश हैं। पीड़ित परिजनों से मिलना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। डीएम की गाड़ी से